अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं। आवाज़ की दुनिया के सुनने वाले मेरे सभी अजीज़ दोस्तों को मेरा प्यार भरा आदाब, नमस्ते और सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अकेलापन, तन्हाई, लोनलीनेस टॉपिक है भाई आज का। जब हम इस दुनिया में आते हैं ना तो अकेले तो नहीं होते ना, होते हैं क्या बताइए? नहीं ना। अरे भाई, पूरे 9 महीने हम अपनी माँ के साथ होते हैं, उस बेचारी के साथ जो हमें पैदा करती है। तो हम अकेले कैसे हुए भला बताइए तो फिर इंसान अकेला हो कब जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। अलग अलग वजूहात की वजह से अलग अलग वक्त पर कुछ इंटरनल रीज़न या फैक्टर या फिर कुछ एक्सटर्नल भी होते हैं। इसमें कुछ रीज़न, कुछ फैक्टर्स एक्सटर्नल भी हैं। खैर, वजह कोई भी हो, अकेला रहना किसी भी इंसान को शुरुआती दौर में बिल्कुल पसंद नहीं आता, या कोई उसे ख़ास ऐसा पसंद नहीं होती उसकी, क्योंकि वी ऑल आर सोशल एनिमल्स। छोटे बड़े सोशल सर्कल तो हम सभी के होते ही हैं। पर कभी कभी क्या होता है ना कि नोइंगली अननोइंगली कुछ ऐसे हालात या सर्कमस्टांसेस हमारी ज़िंदगी में बन जाते हैं या आ जाते हैं, जहाँ से अकेलेपन का सामना हमें करना ही पड़ता है, विथ और विदाउट अवर विश। चॉइस नहीं रहती इसमें। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, बहुत से रीज़न्स होते हैं इस लोनलीनेस के। कभी दिल टूट जाता है, कभी माहौल सही नहीं मिलता, यानी जब आप ख़ुद को एक पर्टिकुलर माहौल में मिसफिट पाएँ, कभी घर और अपनों से कभी दूर रहना हो, कभी सोशल स्टेटस की वजह से, कभी पार्शियलिटी की वजह से, और भी कई सारी वजह हैं इस अकेलेपन की। जब ये सिचुएशन आती है ना अकेलेपन की, तो तब इसे झेलना या सहना बहुत मुश्किल हो जाता है, या यूँ कहें कि कई बार तो ये बहुत ही ज़्यादा सफोकेटिंग हो जाती है। कई बार तो ये बहुत से मेंटल इश्यूज़ भी क्रिएट कर देती है। पर कुल मिलाकर जो इसका निचोड़ निकलता है ना, वो ये कि इंसान की तो भाई बैंड बज जाती है। डिप्रेशन इसी की देन है। ज़रूरी नहीं कि इंसान एक्चुअल में अकेला रहकर ही तन्हाई को महसूस करे। कई बार ऐसा भी होता है कि भीड़ में भी इंसान अकेला होता है या हो जाता है, या ख़ुद को अकेला महसूस करता है, या यूँ कहें कि लॉस्ट फील करता है। ज़िंदगी में एकदम से जब ये स्टेज आती है ना, तो इंसान डगमगा जाता है, परेशान हो जाता है, मायूस भी होता है, अकेले में रो भी लेता है, नॉस्टैल्जिक फील करता है, जाने क्या क्या और कौन कौन सी बातें याद आने लगती है, सारी दुनिया से शिकायतें रहने लगती है, लोगों से वो कटने लगता है, अकेलेपन में रहता है। पर एक बात बताइए, क्या ये अकेलापन वाकई में इतना ख़राब है? अगर हाँ, तो ये हमारी ज़िंदगी में आता ही क्यों है? आता है या लाया जाता है या भेजा जाता है? कितने सारे सवाल हैं ना। और कौन करता है ये सब? क्या लगता है आपको? अरे भाई, अब इतना भी क्या सोचना, अब इसमें भी इतना क्या सोचना। बस एक वो ही तो है अपना, या मैं कहूँ हम सबका फेवरेट राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हमारा खुदा, हमारा रब। और कौन? उसके अलावा और कौन वक्त और हालात को ऊपर नीचे कर सकता है? किसकी इतनी मजाल है भाई? पर क्यों वो कभी कभी लोगों को अकेलेपन या तन्हाई में रखता है? क्या सिखाना चाहता है वो? ऐसा नहीं लगता कभी आपको? कभी सवाल नहीं आता आप में? सोचते ही होंगे ना हम भी तो, या मेरे जैसा कुछ और लोग भी सोचते ही होंगे कि ऐसा क्यों होता है। सेल्फ रियलाइजेशन शायद ये सिखाना होता है, या डीप थिंकिंग सिखानी होती है, या शायद इंसान को बहुत गहराई में जाकर खुद से मिलने का वो वक्त देता है। ये अकेलापन शायद इसलिए लोगों को मिलता है, या उसमें लोगों को रखा जाता है, ताकि वो खुद अपने आप को ढूंढ सकें, पा सकें, मिल सकें खुद से। ये जो तन्हाई होती है ना, ये हमारी रूह, मतलब जो वक्त होता है ना तन्हाई का, तो ये जब इतना डीप हो जाता है कि एक ऐसा वक्त भी आता है जब हमारी रूह हमसे बात करती है, यानी हम खुद से बातें करते हैं, अपने बारे में जानते हैं, समझते हैं,
ये वो वक्त होता है जहाँ इंसान खुद को पहचानने में लग जाता है, उससे उसकी खुद की पहचान होती है। वो अपनी अच्छाइयों को, अपनी बुराइयों को, अपने हिडन टैलेंट्स को, अपने स्किल्स को पहचानने लगता है। तो दोस्तों, अकेलापन बुरा तो नहीं होता ना, है ना? यकीन मानिए, जो इंसान अकेले में रोकर खुद अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराना सीख जाता है, उससे बेहतरीन इंसान तो इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। क्योंकि ऐसे ही तो जिया जाता है, हर बार गिरकर फिर खड़े होकर चलने का नाम ही तो ज़िंदगी है। ये तन्हाई, ये अकेलापन यकीन मानिए बुरा नहीं है, बस इसे ठीक से संभालना आना चाहिए। जिसने ये सीख लिया ना, समझिए उसने जीना सीख लिया। कभी ज़िंदगी में अगर इस अकेलेपन से आप लोगों का अगर सामना हो ना, तो इसे बड़े ही हौसले और मजबूती के साथ, पक्के इरादे के साथ इसका सामना करें। इस वक्त को अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने, एनहांस करने में लगाएं। खुद पर इतना काम करें कि आप अपना बेस्ट वर्जन में आ जाए। तन्हाई के इस दौर में अपने रब से आप वो लॉ लगाएं कि वो आपकी बात सुनने पर मजबूर हो जाए, आप जो कहें वो आपका रब मानने पे मजबूर हो जाए। अपने आप से प्यार करें, ख्याल रखें खुद का, संभालें खुद को। अरे दुनिया भरी पड़ी है ऐसे लोगों की मिसालों से जिन्हें एक वक्त पर ठुकरा दिया गया, जिनकी अपनी कोई पहचान नहीं रही इस दुनिया में। यानी लोगों ने उनको नाकारा साबित कर दिया और ये कह दिया कि तुम किसी लायक ही नहीं, उन्हें अकेला छोड़ दिया गया। पर भाई सलाम है ऐसे लोगों को कि जब वो इस अकेलेपन से बाहर निकले ना, तो ऐसी रोशनी लेकर निकले कि लोगों की आंखें चौंधिया गई। असल में नामुमकिन कुछ भी नहीं है, बस बात है सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत की, सब्र की, पेशेंस की, यकीन की खुद पर और अपने रब पर, एक पॉजिटिव सोच की दैट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। और फिर देखिए क्या कुछ कमाल होता है ज़िंदगी में। तो बस फिर पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते जाइए और अकेलेपन से कभी ना घबराइए, बल्कि कंसिडर इट एज अ गिफ्ट सेंट टू यू फ्रॉम द हायर सेल्फ और द यूनिवर्स टू अपग्रेड यू। वैसे भी थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा भी है कि द बेस्ट थिंकिंग हैज़ बीन डन इन सॉलिट्यूड। विद दिस आई टेक योर लीव फॉर टुडे, और जल्द ही मिलने के वादे के साथ मेरे सभी सुनने वालों को वही प्यारी सी दुआ देते हुए आज की मुलाकात में यही रोकूंगी कि आप सब खुश रहें, सलामत रहें, सेहतमंद रहें। मेरे इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें, सुनते रहें और मिलते रहिए आपके अपने इसी चैनल पर। अगली मुलाकात तक अल्लाह हाफ़िज़।